नहीं, एडीएम साहब का तो अगर डीएम साहब से कहा भी है, अभी मैं एडीएम साहब से नहीं कर रहा हूँ, अगर आप आ जाओगे एक्सएम पीडब्ल्यूडी नगर पालिका अध्यक्ष 5-6 सभासद मैं स्वयं खड़ा हूँ। मानक इनका इतना अच्छा है कि आधे आधे का यानी 2 मीटर में सरिया पड़नी चाहिए 20 खड़ी काम कर रहे हैं, और जो वैसी सरिया पड़नी चाहिए वो 6 पड़नी चाहिए तो उस पर 3 डालनी है, और 9 सरिया है तुम्हारी 2 मीटर से अंदर, 2 मीटर से पड़नी चाहिए सरिया 20, इसकी जगह 9 सरिया डाल। मैं यहीं पे हूँ, आज 1 मिनट आ जाओ भैया। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक योगेश वर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बताया जा रहा है कि 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद जब नाले का निर्माण कार्य नहीं हो पाया तो सदर विधायक योगेश वर्मा का गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर पहुंचे और नाले के बीचों बीच खड़े हुए दिखाई दिए। इस दौरान आपको बता दें कि मामला काफी गर्म होता नजर आया। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। सर, लखीमपुर खीरी से सदर विधायक योगेश वर्मा एक बार फिर सुर्खियों में है। नाला निर्माण को लेकर उनका पारा हाई हो गया। बताया जा रहा है वो नाले के बीचों बीच खड़े हो गए और उन्होंने क्या अधिकारियों को फटकार लगाई। देखिए प्रियांशु जी, एक बहुत ही सोचने वाली बात है और बड़ी विडंबना है और काफी आश्चर्यजनक बात भी सामने नजर आ रही है कि जो शहर के बीचों बीच आवास विकास कॉलोनी है बहुत बड़ी, वहां का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाला है और उस नाले पे कार्य चल रहा था। लगभग 1 साल से यहाँ पे कार्य हो रहा है। ये बात तब सामने आई लोगों के, प्रियांशु जी, जब बारिश हुई। बारिश के बाद उस कॉलोनी में काफी जलभराव हो गया, लोगों को काफी आने जाने में दिक्कत होने लगी और लोगों को लगता महामारी फैलने का डर है और इस नाले का निर्माण वर्षों से चल रहा है। और इसके बाद भी अगर देखा जाए तो वहां के जो सभासद थे सभी, उनका कहना था कि मानक के अनुरूप कोई भी कार्य इसमें नहीं हो रहा है। चाहे सरिया की बात करें, सीमेंट की बात करें, गिट्टी की बात करें, इन सब चीजों की जब शिकायत विधायक के पास रात हो गई तो आज सुबह सुबह विधायक योगेश वर्मा जो सदर से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये पहुंचे और उस नाले के अंदर ही उतर गए। उसका कारण था इनका कि वहां पे नाले में जो सरिया पड़ी हुई थी उसको दिखा रहे थे कि एक जगह पे जहां पे 12 सरिया, 1 दर्जन सरिया लगनी थी, वहां पे 4-5 सरिया लगे कार्य की हिस्ट्री कर दी गई है। और ये सब चीजें वो दिखा रहे थे कि माने के अनुरूप बजरी, गिट्टी, सीमेंट ये नहीं लगा है और कार्य कैसे चल रहा है, कहां से चल रहा है, इस चीज की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को फोन किया, जिनमें प्रमुख रूप से सीडीओ अभिषेक कुमार थे। उनसे मेरी बात हुई, इंडिया की बात हुई, तो अभिषेक कुमार का कहना था ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है और इस चीज के बारे में हम जांच करा रहे हैं, लेकिन हमारी कार्य क्षेत्र से बाहर है, ये नगर पालिका क्षेत्र में आता है। अब प्रियांशु जी, देखने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि जो मानक के विपरीत कार्य हो रहा है वो एक अलग बिंदु है जांच का। मानक के अनुरूप समयबद्ध कार्य नहीं हो रहा, ये एक अलग बिंदु है। लेकिन सबसे बड़ा बिंदु जो जनता के लिए जिज्ञासा और चर्चा का विषय बना हुआ है, जो इंडिया अपने दर्शकों को बताना चाह रही है कि अभी तक ये नहीं पता लग पा रहा है कि इस नाले का निर्माण कौन सी कार्यदायी संस्था कर रही है, कौन सा विभाग करा रहा है, कौन सा ठेकेदार कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। क्योंकि योगेश वर्मा विधायक से बात मेरी हुई तो उनका कहना था कि मैंने सभी अधिकारियों को फोन किया और यह जानने की कोशिश की कि इसका नक्शा मुझे दिखाइए। नक्शा बामुश्किल नगर पालिका से मिला। उसके बाद ये पता लगा ये कौन सी संस्था बना रही, उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हर अधिकारी पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया। साथ ही ये भी पता लगा कि नगर निगम जल विभाग था, जल निगम वो कर रहा है। फिर पता लगा लखनऊ का जल निगम खंड 2 कर रहा है।
तो विधायक ने वहीं से खंड 2 को फोन किया। उनका कहना था ये विभाग बहुत दिन पहले ही बंद हो चुका है और अब कार्य दूसरी संस्थाएं और दूसरा विभाग देख रहा है। डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव जो नगर पालिका की वहां पर चेयरमैन है सदर लखीमपुर की, वो वहां मौजूद थी योगेश वर्मा विधायक के साथ। ईओ नगर पालिका मौजूद थे और कई अधिकारी मौजूद थे। लेकिन विडंबना सबसे बड़ी ये देखने को मिली कि किसी ने भी अभी इस नाले की जिम्मेदारी नहीं ली है और अभी तक ये नहीं पता लग पाया कौन सी कार्यदायी संस्था इस नाले का निर्माण कर रही है और जो मानक के विपरीत कार्य हो रहा है वो जिम्मेदारी किस पे डाली जाए। ये सब बिंदु प्रियांशु जी बहुत ही गंभीर हैं और इस चीज से तो ये लगता है कि किस तरीके की अंधेरगर्दी चल रही है, किस तरीके से जनपद में विकास कार्य चल रहे हैं, जिसकी कोई भी जिम्मेदारी कोई भी अधिकारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और ये क्या हो रहा है, इस तरीके का ये पहला केस देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़ी बात योगेश वर्मा विधायक वहां से चिल्ला कह रहे हैं, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की गवर्नमेंट है, उन्हीं के प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन विधायक की बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है। साथ ही जनता की कौन सुनेगा, ये एक प्रश्न बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वर्षों से जो ये कार्य महीनों से चल रहा है नाले निर्माण का, इसकी जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं ले रहा है, ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। जी प्रियांशु जी। सर ये जानकारी चाहेंगे कि ये तो नहीं पता चल पाया कि कौन सी निर्माण एजेंसी इस नाले का निर्माण कार्य करा रही है। बताया जा रहा है कि 1 साल से ये नाला निर्माण चल रहा था और एक साल से जो है एक तरफ का रास्ता भी अवरुद्ध है। मोहल्ले वासियों को जब काफी दिक्कतें हुई, जब हद हो गई, तब शिकायतें विधायक जो है योगेश वर्मा के पास पहुंचने लगी। जानकारी ये चाहेंगे सर, मौके पर ईरा श्रीवास्तव जो नगरपालिका की चेयरमैन है वो भी पहुंची, क्या कुछ निष्कर्ष निकला, क्या पता लग पाया कि कौन निर्माण एजेंसी कार्य कर रही है और विधायक का जो गुस्सा फूटा वो किस पर फूटा? अब देखिए प्रियांशु जी, अभी तक जब हम समाचार ये दे रहे हैं तब तक तो अभी नहीं पता लग पाया कौन निर्माण कार्यदायी संस्था है, कौन निर्माण कर रही है, कौन ठेकेदार, ये अभी पता नहीं लगा। हाँ, अभी कुछ देर पहले सीडीओ अभिषेक कुमार से मेरी बात हुई थी इसी मामले को लेकर, तो उनका कहना था कि देखिए इस मामले से मेरा कोई भी वास्ता नहीं, कि मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं है और ये कार्यक्षेत्र नगर पालिका के अंतर्गत आता है, इसलिए वहां से जो एडीएम है नरेंद्र कुमार, उनसे आप बात कर सकते हैं और वो कुछ बता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उनसे बात करने का कोई प्रश्न इसलिए नहीं उठ रहा है जो अपर जिलाधिकारी हैं। कारण उसका यह है कि जब नगर पालिका की चेयरमैन, एक जनता से चुनी हुई चेयरमैन वहां खुद खड़ी हुई नाले पर हैं, उनके साथ वहां के ईओ एग्जीक्यूटिव अफसर भी खड़े हुए हैं नगर पालिका, तो किसी अधिकारी से वार्ता करने का कोई औचित्य नहीं इंडिया का बन रहा है। कारण यह है कि यही लोग जब जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, इनका कहना है कि नगर पालिका से कोई भी इसकी एनओसी नहीं जारी हुई है, नगर पालिका ने कोई इसकी परमिशन अभी नहीं दी, तो अगर एनओसी नहीं दी निर्माण कार्य हो कैसे रहा है? अगर कोई एक ईंट का मकान या अपने घर के आगे नाली बनाता है तब भी ये सब सरकारी तंत्र खड़ा हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा कार्य हो रहा है, तो ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि नगर पालिका की नाक के नीचे ये कार्य हो रहा है और नगर पालिका कह रही है कि इसकी एनओसी नहीं है, इस कार्य के बारे में उनको जानकारी नहीं है। विधायक ने कई अधिकारियों को फोन किया, उन्होंने पल्ला झाड़ दिया, मुझे जानकारी नहीं है। लखनऊ तक इसकी गूंज गई है, उनका भी कहना है मुझे भी जानकारी नहीं। अब देखना ये होगा कि ये जांच के बाद क्या निकल के आता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि आज के मामले ने एक नई तरीके की राजनीति, एक नई तरीके का जो षड्यंत्र या जो कुचक्र या भ्रष्टाचार जो है वो नया तरीके से उजागर कर दिया है। अब प्रियांशु जी, जनता की नजरें हैं कि ये दायित्व कौन लेता है, इसका निर्माण कौन कर रहा है और साथ ही कौन सा विभाग करा रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना जरूर है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, समयबद्ध कार्य इसका आरोप लग रहा है, मानक के विपरीत कार्य हो रहा है इसका आरोप लग रहा है और एक सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि कोई भी विभाग अभी तत्काल प्रभाव से इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल, तो देखिए लखीमपुर खीरी सदर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक योगेश वर्मा एक बार फिर सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी शहर में आवास विकास जो कॉलोनी है, नहर पट्टी से लगा हुआ नाला जो है पिछले 1 वर्ष से अटका हुआ है, निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। नाले की गुणवत्ता और उसके आकार को लेकर भी जो है आरोप लग रहा है कि इसमें जबरदस्त लापरवाही बरती गई है, मानक विहीन कार्य कराया जा रहा है और निर्माण कार्य जो है
अटक गया है और बताया जा रहा है कि एक तरफ मार्ग भी अवरुद्ध है, जिससे मोहल्ले वासियों को जब काफी दिक्कतें हुई तो लगातार शिकायतें विधायक योगेश वर्मा के पास पहुंची और विधायक योगेश वर्मा आज मौके पर पहुंचे। उनका पारा हाई दिखा और आप देख सकते हैं इंडिया की स्क्रीन पर कि किस तरह से वो जो है नाला जो निर्माणाधीन है उसमें जो सरिया पड़ी होती है उसके ऊपर जाकर विधायक योगेश वर्मा खड़े हो गए और उन्होंने वहां पर जो अफसर थे उनसे नाराजगी भी जाहिर की। मौके पर चेयरमैन ईरा श्रीवास्तव भी पहुंची और सबसे बड़ी बात अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये निर्माण कार्य कौन सी निर्माण एजेंसी करा रही है। पीडब्ल्यूडी करा रही है, नगर पालिका करा रही है, सेतु निगम करवा रहा है, अभी इसकी भी जानकारी नहीं है। तो अब ये सोचनीय प्रश्न है कि विधायक योगेश वर्मा को जो गुस्सा है वो किसके ऊपर फूटेगा और ये कैसे पता लगेगा कि ये जो नाले का निर्माण पिछले 1 साल से अधर में लटका हुआ है ये कौन सी निर्माण एजेंसी करा रही है। तो ये भी देखने वाला होगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रियांशु जी, धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।